नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज है 19 जून यानी कि फादर्स डे। हिंदी में इसको बोलते हैं पितृ दिवस यानी पिता का दिवस। आज है पिता का दिवस जिसमें कि पिता की विशेष महत्ता, पिता का विशेष सम्मान किया जाता है। लेकिन बात एक ये आती है दिमाग में कि आखिर पिता का सम्मान सिर्फ एक दिन के लिए क्यों? आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसका नाम है आधारशिला वृद्धाश्रम, जो कि नैनी प्रयागराज में स्थित है और यहाँ पर वृद्धों को रखा गया है। दिमाग में एक चीज आती है कि पिता का दिन मनाते हैं हम, माता का दिन मनाते हैं हम, लेकिन फिर पिता और माता को आज वृद्धाश्रम में रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए आपको दिखाते हैं ये जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, किस तरह से उनका जो जीवन है वो यापन होता है। हम विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे उन लोगों से जो यहाँ पर सारा व्यवस्था, सारा प्रबंधन करते हैं, और साथ ही उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इस वृद्धाश्रम के ऑफिस में और आपको मिलवाता हूँ यहाँ के जो मैनेजर हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे। नमस्कार सर। सर, ये जो आपका वृद्धाश्रम है ये कितने दिन से यहाँ पर चल रहा है और कब से यहाँ पर जो वृद्धों को रोकने की, वृद्धों को रखने की जो परंपरा है, जो कार्य है यहाँ पर, कब से चल रहा है? ये मई 2015 से हम लोगों ने शुरू किया था। हमारी एक संस्था है आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान, उसी के माध्यम से ये संचालित होता है। यहाँ पे 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध माता पिता हैं, जिन्हें भरण पोषण की आवश्यकता है या जिनको रहने का और अन्य चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं, उन सभी को एक छत के नीचे रखकर और उन्हें बराबर सम्मान से उनके भरण पोषण की व्यवस्था और आश्रय दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं, जिनको रहने की दिक्कत है, जिनके परिवार के लोग नहीं हैं, जिनको भरण पोषण की दिक्कत है, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था निःशुल्क है। हाँ, यहाँ पे सारी व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है, इस चीज का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन दिमाग में एक बात जरूर आती है कि हम माता का दिवस मनाते हैं, पिता का दिवस मनाते हैं और फिर भी हमारे माता पिता को अपने घर से अलग वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। सर, एक प्रश्न दिमाग में है कि आखिर क्या वजह है कि लोग एक दिन का मातृ दिवस मनाते हैं, एक दिन का पितृ दिवस मनाते हैं और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वृद्धाश्रम में रखने के लिए, रहने के लिए छोड़ देते हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? देखो, इसकी तो कई वजहें हैं और जो हम मातृ दिवस या पितृ दिवस मनाते हैं उस पे हमें युवाओं को चिंतन करना चाहिए कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस दिवस में हम उन लोगों का ही सम्मान क्यों करते हैं। उनमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये दिवस खासकर इसलिए मनाते हैं कि जितने भी हमारे वृद्ध हैं, किसी न किसी के पिताजी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और उन्हें अपनों के बीच में बाकी का जीवन यापन होना चाहिए, जिससे कि उनका बाकी बचा हुआ जीवन अच्छे से कट जाए। तो इसलिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं और यहाँ पे रहने के कई कारण हैं। तमाम लोगों के बेटे नहीं होते हैं, बेटियाँ होती हैं। बेटियों की शादी के बाद उनके ससुराल की समस्याओं की वजह से वो अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते हैं। वैसी स्थिति में लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तमाम लोगों का अपना परिवार नहीं होता है, उम्र के हिसाब से फिर उनकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो इस वजह से वो लोग वृद्धाश्रम में आते हैं। लेकिन ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जिनके बेटा, बहू, पोते, पोती सारे लोग हैं, परंतु फिर भी वो समन्वय नहीं मिल पाता है, वो सम्मान नहीं वृद्धजनों को मिल पाता जो एक परिवार में मिलना चाहिए। इससे वो कुंठित होके मन में एक भाव लेके घर त्याग देते हैं कि अब हम तुम्हारे बीच में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मन जब विचलित होता है कि हमने अपना पूरा जीवन त्याग दिया अपने बच्चों के लिए, उनको संस्कारित करने के लिए, उनको एक अच्छा योग्य बनाने के लिए, आज जब ये योग्य हो गए तो ये हमें निकाल रहे हैं, उससे उनका मन टूट जाता है। इससे अच्छा है कि हम कहीं वृद्धाश्रम में जाके खा लेंगे, तो इसलिए लोग विचलित हो गए। जिनका घर नहीं है वो यहाँ पर रहते हैं, वो भी ठीक है। जिनका परिवार नहीं हो, यहाँ रहते हैं, वो भी ठीक है। जिनका कोई भी नहीं है अपना,
उनका यहाँ पर रहना लाज़मी है, लेकिन जिनका घर है, जिनका परिवार है, जिनके परिवार में सारे लोग हैं, अगर वो वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए चिंतनीय विषय है, उनके लिए सोचने का विषय जैसा कि आपने कहा। सर कितने लोग रहते होंगे इस वृद्धाश्रम में लगभग? अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 85 लोग रहते हैं, जिसमें 27 महिलाएं हैं, यानी कि माताएं हैं, बाकी पुरुष। तो 85 लोग हैं, जिसमें 27 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। सर जो पुरुषों की संख्या है, चूंकि आज पितृ दिवस है, पुरुषों की संख्या की अगर बात करें, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा होने के पीछे क्या कारण समझ में आता है आपको? पुरुषों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये है कि एक महिला बहुत संकुचित विचार की होती है। वो तमाम यातनाएं सहने के बाद भी अपने नाती पोतों के बीच में रहने की उनकी क्षमता होती है, लेकिन पिता एक अलग व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक अलग अपनी मर्यादा होती है, और उस मर्यादा से जब अपने ही लोग छेड़छाड़ करते हैं तो उसका मन दुखी होता है, और फिर वो अपना सब कुछ त्याग देने की क्षमता रखता है, और उसी भाव से वो छोड़ देता है। ये सोच के नहीं छोड़ता कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा, वो सोचता है कि मैं किसी धार्मिक स्थल में जाके अपना जीवन यापन करूंगा, बट उसे ऑप्शन मिल गया अगर वृद्धाश्रम। अगर ये कहें कि जो पिता होता है वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता, तो कुछ वैसी बात ही है। सर कितने कमरे होंगे लगभग, जैसे अभी यहाँ पे 85 लोग रह रहे हैं, तो कितने कमरे होंगे? हमारे यहाँ 18 हॉल हैं, जिनमें एक साथ हम रहते हैं। महिलाओं का एक अलग है, बाकी पुरुषों का हॉल में है। किसी हॉल में संख्या ज़्यादा है, किसी हॉल में संख्या कम है, और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग स्पेस भी बढ़ा रहे हैं। अभी हमने 3 हॉल और बनाए हैं, और सेपरेट रूम भी बनाए हैं, तो आगे व्यवस्थाओं में ये सारी चीज़ें उन लोगों को उपलब्ध होंगी। तो 18 हॉल हैं यहाँ पे, और उन 18 हॉल में 85 लोग रह रहे हैं, जिसमें कि 27 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका जीवन जो है वो कैसे बीत रहा है, कैसे वो अपना समय बिताते हैं, कैसे कहाँ पे वो अपना मनोरंजन करते हैं, और सारी चीज़ें जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं उन पे बात करते हैं। तो आइए अब चलते हैं उस वृद्धाश्रम की तरफ, जहाँ पर यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का जीवन व्यतीत होता है। सर कैसा लगता है आपको इन बुजुर्गों के बीच में रह के और इनके बीच में समय व्यतीत करके? अच्छा लगता है, हमें तो लगता है कि मुझे एक अवसर मिला है कि ज़्यादा लोगों की सेवा भी हो रही है, और एक आश्रय भी चल रहा है। तो अच्छा लगता है, लोग जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपनों से वंचित होकर वृद्धाश्रम परिवार में रह के खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वंचितों के चेहरों पर खुशी का भाव देखते हैं तो अच्छा लगता है। कब से आप इनके बीच में हैं, कब से इनके बीच आप समय दे रहे हैं? मैं 2015 से इनके साथ हूँ, और शुरुआत में तो कम लोग थे, आज तो काफ़ी लोग हो गए हैं, और बस इन लोगों के बीच में रह के मैं फुल आवर्स, मतलब पूरा समय इन्हीं के साथ रहता हूँ, इन्हीं के बीच में सोता हूँ, इन्हीं के साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, मनोरंजन करता हूँ, और एक समानता रखने की कोशिश करता हूँ इन लोगों को, कि वो एहसास ना हो जिन एहसास के कारण इन लोगों ने अपना घर छोड़ा है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यही वो जगह है जहाँ पर वृद्ध लोग रहते हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और सारे ही लोग यहाँ पर एक साथ रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अपने घर से प्रताड़ित किए गए हैं या घर से दुत्कारे गए हैं, यहाँ पर उनको भरपूर सम्मान मिलता है, भरपूर उनकी सेवा होती है, और अपनों के बीच में ना रह के भी वो अपनों के बीच में रहते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सारी चीज़ें, चलते हैं इस वृद्धाश्रम के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से लोगों का जीवन यहाँ पर बीत रहा है। सर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो उनका जो समय है वो कैसे व्यतीत होता है? उनका समय सुबह 6 बजे ये लोग लगभग फ्रेश हो जाते हैं, इनको बैटरी मिलती है, और इसके बाद फिर ये लोग 8:30 बजे नाश्ता करते हैं,
नाश्ता करने के बाद फिर ये अपना समय बिताने के लिए कोई टीवी देखता है, कोई मनोरंजन करता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं। ये उनके कमरे हैं जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। आइए सर। ये वो जगह है जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग। सर कहाँ कहाँ से लोग होंगे यहाँ? प्रदेश के कई जनपदों से यहाँ पे लोग हैं और चूंकि प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है और जब लोगों का घर मकान छूटता है तो इस आशय से आते हैं कि चलिए वहाँ संगम नगरी है, लोगों उसके माध्यम से भोजन पानी मिल जाएगा। तो हमारे एमपी बॉर्डर के लोग भी यहाँ पे काफी लोग हैं। तो देश के अगर ये कहा जाए कि पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर हैं। यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से। दादाजी कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से यहाँ पे हैं। आज पितृ दिवस है, आज पितृ दिवस है। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको रहते हुए? हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कानपुर में कहाँ रहते थे पहले आप? कानपुर में हम साधु थे। हम साधु थे तो भ्रमण करते थे। हमें लकवा मार गया, लकवा मारने के यहाँ आ गए। कानपुर में थे और पहले साधु थे, पूरे देश में भ्रमण करते थे, लेकिन लकवा मारने की वजह से यहाँ पर आए। कैसा महसूस होता है यहाँ पे? अच्छा है, क्या अच्छा महसूस होता है। अपनों के बीच में न रह के भी एक अपनापन महसूस होता है। अपनापन महसूस होता है। कैसा समय बीतता है यहाँ पर रह? अच्छा बीतता है, अच्छा बीतता है समय। अगर कभी मनोरंजन करना होता है, मनोरंजन के लिए रामायण पाठ है, गीता है, यहाँ रामायण नीचे होती रहती है। और अब शाम को होएगा, सब कीर्तन ही भजन होता है यहाँ पे। तो मनोरंजन के लिए कीर्तन होता है, भजन होता है, अपनों के बीच में ये बैठते हैं और बातें करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। दादाजी कहाँ से आते हैं आप? हम कुंडा प्रतापगढ़ से। कुंडा प्रतापगढ़ से। कब से हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। कैसे आना हुआ यहाँ? हालात ऐसे हुए। क्या वजह थी? क्योंकि जब वृद्धाश्रम में कोई आता है तो एक मुख्य वजह होती है कि उसके हालात ऐसे होते हैं, उसे आना पड़ता है। अगर उन हालातों पर बात करें तो आखिर क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? फादर इन लॉ थोड़ा यहाँ थे, उनके देख रेख में आया तो यहीं भी मैं भी हो गया, फिर लड़का डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से यहाँ अच्छा है। लड़का डिस्टर्ब हो गया। हाँ हाँ। और उसका दवा इलाज सब हो रहा है। और मेंटल कोई प्रॉब्लम हो गई? और काफी सुधार है। काफी सुधार है यहाँ। तो यहाँ पर आप 1.5 साल से हैं, कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा लगता है। समय अच्छा बीतता है। समय अच्छा बीतता है। अगर कभी मन उबता होगा तो कैसे मनोरंजन करते हैं? मनोरंजन है, अखबार आता है और कभी चले जाते हैं बाहर, थोड़ा सा कुछ पारिवारिक विवाद है वहाँ पे गांव चले जाते हैं। अच्छा, गांव में कोई परिवार में भी है या कौन कौन है परिवार में? 2 बेटी है, एक बेटी पापड़ इलाहाबाद में, एक कौशाम्बी में है और सब अच्छा खाता है। 2 बेटी हैं, एक बेटा है जो कि डिस्टर्ब है और उसी का इलाज चल रहा है, भी आराम है उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आने वाला समय है वो अच्छा होगा और जो समस्याएं हैं वो सब कुछ ठीक है। ये पूरा देश लंका है, एक विभीषण है। ये साहब नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी बात। आजाद। बहुत बड़ी बात कही आपने। पूरी देश लंका है और एक विभीषण है, मतलब इन्होंने सारा कुछ संभाल रखा है। तो सर, और क्या चीजें हैं यहाँ पे और यहाँ पर जो लोगों का रहन सहन है वो कैसा है? देखिए, सब लोग अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग धर्मों से हैं और सब लोग यहाँ पे मिल के एक साथ बड़े हंसी खुशी से रहते हैं। तो सारा सिस्टम जो है इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड है। ये नए आने वाले व्यक्ति को अपने साथ
समाहित करते हैं, अपने संस्कारों में उनको ढालते हैं, उनको यहाँ के नियम कायदे बताते हैं और फिर उन्हीं में ये नए लोग जो लोग आते हैं उन्हीं में वो लोग घुल मिल जाते हैं। जैसे अगर किसी नए व्यक्ति का यहाँ पर आना होता है तो उसके एंट्री का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे उसको यहाँ पर रखा जाता है? उसमें पात्रता ये है कि 60 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, उनका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि ये निर्धारित होता हो कि हाँ अमुक व्यक्ति ही है और फला जगह का रहने वाला है, और उसके साथ कोई एक कारण हो जो वो खुद बताएगा कि हम इस कारण से यहाँ पे रहना चाहते हैं, बस इतना कारण। तो एक कारण होना चाहिए उसका जो भी यहाँ पर रहना चाहता है। बाकी यहाँ पर सर जो भी लोग आते हैं उनके साथ अगर कोई भी कारण नहीं है तो उस केस में क्या होगा? कारण तो जरूर होगा, या तो उसके पास घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, तभी वो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो जैसे आपने बताया कि यहाँ सारा कुछ निःशुल्क है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो पारिवारिक रूप से संपन्न है फिर भी यहाँ पर आ रहा है, तो उस दशा में क्या वो सारी चीजें निःशुल्क होती हैं या उस केस में उसको कुछ यहाँ पर सहयोग करना पड़ता है? ये ऑप्शन है, अगर व्यक्ति संपन्न है तो वो फिर अपने खर्चे पे, न्यूनतम खर्चे पे वो यहाँ पे रह सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, अन्यथा अगर उनके पास कोई संसाधन नहीं है तो फिर वो निःशुल्क। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो निःशुल्क खर्चे पर रहते हैं, उसका सारा जो खर्च है वो संस्था वहन करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संपन्न होने के बाद भी यहाँ रहना चाहता है तो भी रह सकता है, लेकिन उस दशा में उसे कुछ सहयोग राशि देनी पड़ेगी और संस्था का सहयोग करना पड़ेगा।